Okay, now I have taken question number 4 of your exercise, that is sec square x tan by dx plus sec square by tan x dy. ये मिक्स टाइप के लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हमने sec स्क्वायर बाई टेन एक्स डी वाई को यहीं बचाया और इस वाले पार्ट को डी एक्स वाले को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। सो माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन बाई डी एक्स। अब इंटू में तो है ही, यहाँ y वाला है तो सेक स्क्वायर बाई डी वाई और ये वाला वाई टेन वाई इसके अपॉन में ले आए तो बन गया सेक स्क्वायर बाई अपॉन टेन बाई डी वाई, और ये वाला टेन एक्स इसके अपॉन में कर दिया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया? लो अब टेन बाई को मान लो t, तो सेक स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा डी टी। सो डी टी अपॉन टी, यहाँ टेन एक्स को मान लो u, तो सेक स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी यू। लो ऐसे बन गए। अब वन अपॉन टी का लॉग टी और वन अपॉन यू का लॉग यू। और जब ये सब कुछ लॉग में आए तो कांस्टेंट भी लिखना पड़ता है, तो कांस्टेंट को भी हम लॉग में लिख लेते हैं, लॉग सी। हर टर्म यदि लॉग में है तो लॉग सी भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो लॉग सी लिख दिया। अब जब सब लॉग में हो गया तो लॉग दिस लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब लॉग ए अपॉन, यहाँ माइनस लगा ना, तो लॉग ए माइनस लॉग बी मीन्स लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, लॉग सी अपॉन यू और लॉग टी। अब दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल। सो टी इक्वल्स टू सी अपॉन यू। वॉट इज टी? यहाँ टेन वाई। वॉट इज यू? टेन एक्स। तो सी इक्वल्स टू टेन वाई इंटू टेन एक्स, ये सॉल्यूशन बन गया। फिर से देख लो पूरे क्वेश्चंस को भी अच्छे से। डी एक्स वाले पार्ट को इस तरफ ट्रांसफर कर लिया, फिर यहाँ से बाई वाला एस बाई के नीचे लाए और यहाँ से एक्स वाला से एक्स के नीचे लाए। यहाँ टेन बाई को टी मानो तो सेक स्क्वायर बाई डी टी बन जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा। टेन एक्स को यू माने तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी यू बन जाएगा, तो डी यू अपॉन यू कि बन गया लॉग टी लॉग यू, तो सी को भी लिख दिया लॉग सी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा ना, तो कांस्टेंट कर दिया, उसको भी लॉग के फॉर्म में लिख दिया। अब सब कुछ लॉग हो गया तो लॉग टी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी मीन्स लॉग ए अपॉन बी। अब दोनों तरह का लॉग लॉग कैंसिल, टी की जगह टी की वैल्यू, यू की जगह यू की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया। एक और क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो डी एक्स यहाँ डिफरेंट इंटीग्रेट किया तो यहाँ का डी एक्स कट के यहाँ आ गया, वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो इंटू वन ले लो, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे कर लो, या फिर हम एक काम करते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो एक्स इक्वल्स टू साइन टी, तो डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स इक्वल्स टू साइन टी का होता है कॉस टी डी टी, तो डी एक्स को ले सकते हैं कॉस टी डी टी, तो ये हो जाएगा कॉस टी डी टी, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो टी कॉस टी डी टी। नाउ बाय पार्ट से आप इसको जा सकते हैं, कर सकते हैं आईलेट लगा के। सो इसको आपको आगे कंप्लीट करना है। नाउ वेरिएबल सेपरेबल से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं करके, दैट इज एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियरली इस पूरे को हम इसके अपॉन में ले आए, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये सब नीचे कर लिया। ठीक, डी एक्स यहाँ ट्रांसफर हो गया, डी यू यहाँ बच गया, इंटीग्रेशन करिए दोनों तरफ। अब देखते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन इन दोनों से, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन, और ये एक्स प्लस वन तो है ही, तो एक्स प्लस वन कॉमन करके यहाँ कर लिए, तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिंपली हो गया बाई इक्वल्स टू दिस। यहाँ डी वाई का इंटीग्रेशन हुआ ओनली बाई, वो यहाँ इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से बाकी ऐसा करने के बाद सिर्फ क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बन जाता है। और नाउ हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, हमने इनको अलग अलग ऐसे लिख दिया, डिग्री नीचे की ज़्यादा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ए अपॉन एक्स प्लस वन और ए एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ले लिया।
ठीक है। जब क्वाड्रेटिक रहता है तो ऐसा लेना बताया था हमने पार्शियल फ्रैक्शन में। आप ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और सब मेथड से अब सॉल्व करना आपका काम है। तो बाय कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड से करके ए और बी और सी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो ए की वैल्यू आ रही 1/2, बी की 3/2, सी की -1/2, और ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। आप रख के देखना। तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया। अब ये वैल्यू किसकी थी? y की। तो y इक्वल्स हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/2 x + 1 का हो जाएगा log x + 1। x + 1 को t माने तो 1/x का log x, तो log x + 1, ये तो समझ गए। और यहाँ पे 3x + 1 को फिर तोड़ दिया, 3/2 अलग x/1 + x², और -1/1 + x², ये 1/2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको यदि हम t मान लें, इसको शॉर्ट में देखते हैं, 1 + x² को यदि हम t माने तो 2x dx = dt, मीन्स x dx = dt/2। तो इसको लिख दिया हमने, ये dx यहाँ पे x dx = dt/2, तो हो जाएगा 3/4, और बचेगा 1/t। 1/t का मतलब log t। इसको आपको करना है, इंटीग्रेशन हम सिखा चुके हैं। और ये तो बन गया tan 1x और प्लस c। सो फाइनली दिस इज द आंसर। बस हमें ये देखना है कि वेरिएबल सेपरेबल करना कैसे है। क्वेश्चन इंटीग्रेशंस के होते हैं ये। ओके, सो ये हो गया। इसमें हम एक जगह और चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस में और भी हैं, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कहते हैं या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन कहते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, x × x² + 1 / dx = 1, सब कुछ है, लेकिन साथ में ये भी दिया y = 0, x = 2। वैन x 2 है तब y 0 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, f(2 = 0), मीन्स जब x 2 है तो y 0 है। f(x) मतलब y। मैथड वही करने का है, dy/dx = 1/, इसको यहाँ ले आए, x × x² - 1 को लिख दिया, x + 1 x - 1, समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ बचा ओनली dy। ओके, और dx यहाँ आ गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया, a/x, b/x + 1, c/x - 1, और इसे सॉल्व करना। तो हमने इसको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिया है, dy के यहाँ बाई, और फाइनली इसका इस सॉल्व करने से आता है, और प्लस c। अब जब सॉल्व करने का क्वेश्चन पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब फाइनली प्लस c। अब ये जो दिया है y = 0 when x = 2, अब इसका रोल शुरू होता है। इसका रोल इसलिए ताकि हम इस पर्टिकुलर c की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमने जाना था कि ये तो ये इंटीग्रेशन, ये पार्ट है, इसमें कई कर्व छुपे हुए हैं, c की डिफरेंट वैल्यू के लिए कई ढेर सारे कर्व हैं। तो टू फाइंड c यू हैव टू यूज़ दिस। अब x2 और y = 0 डालना है इसमें आपको, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 लिखो। तो हमने यहाँ लिख दिया 0, यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, और 2 का स्क्वायर 4 3/4। c यहाँ लिख दिया, तो ये बन गया हमारा यहाँ 0, ये सब हो गया log 3y प्लस c। ठीक, तो अब हमारा क्या बन गया, यहाँ से इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, तो c = हमारी वैल्यू होगी -1/2 log 3/4। ये हमारी c की वैल्यू हुई कांस्टेंट की। और फिर कांस्टेंट की ये वैल्यू हम अपने मेन सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख दिया करेंगे, जो हमारा मिला है। सॉल्यूशन तो हमारा ये था, और -a + c था। तो c निकालने के लिए हम यहाँ y = 0 और x = 2 का यूज़ किया, और फिर c निकाला, और c को वापस ला के सॉल्यूशन में रख देना है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, पर्टिकुलर कर्व आ गया। सो लाइक दिस सम क्वेश्चंस यू विल गेट फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपकी बुक में है। तो उनको भी पहले की तरह ही सॉल्व करना है। लास्ट में c निकालने के लिए ये जो वैल्यू दी हैं
एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, वो वैल्यू डाल के आपको सी की वैल्यू और निकालनी है। तो सच टाइप ऑफ सम मोर क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड नाउ जस्ट आई हैव सीन, जब मैंने सारा मैटर तैयार कर लिया, देन आई हैव सीन कि यू हैव सेंड सम डाउट्स ऑफ टुडेज वॉट एवर आई टॉट टुडे। सो ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप कोशिश किया करो एवरी डे इन इवनिंग आई प्रिपेयर वीडियोज़, या मैटर लिखते हैं हम कि हमें क्या आज पढ़ाना है। तो यदि अपने डाउट आप करीब 6 बजे के पहले पहले भेज देंगे, 7 बजे के पहले, तो हम उन डाउट्स को उसी दिन के वीडियोज़ में शामिल कर लेंगे। तो नो प्रॉब्लम, यू वी कंटिन्यू विद दिस, बट आज आपने जो डाउट्स भेजे उनको मैं कल के वीडियो में शामिल करूँगा और उन डाउट्स को वहाँ बता दूँगा। और इनके भी सॉल्व करना, कोशिश करना कल 6 बजे के पहले पहले मुझे मिल जाएँ, ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। जितना लेट बनाएंगे फिर उनको अपलोड करते हैं वीडियोज़ को, उसमें भी टाइम लगता है। तो दैट्स वाई आप भेजा करो, लेकिन आपके डाउट खाली नहीं जाएंगे, ठीक है। मैथ्स ग्रुप में आप डाउट भेजिए और इसी में आप भेजेंगे तो हम उसको सॉल्व शामिल कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो एन्जॉय द डे एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।